नमस्कार दोस्तों, एक फिर नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर चीन देश ने भारत पर अगर हमला कर देता है या उसके साथ युद्ध करता है तो इन 16 देशों के साथ चीन को निपटना होगा। आइए जानते हैं। पड़ोसी देश चीन का भारत समेत कई देशों के साथ तनाव चल रहा है। एक दो देशों को छोड़कर चीन का अधिकतर अपने पड़ोसी देशों के साथ ही कोई ना कोई विवाद चल रहा है। आइए जानते हैं कौन कौन देशों के साथ तनाव चल रहा है जो भारत के साथ डट कर खड़े रह सकते हैं। पहला है वियतनाम। दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन और वियतनाम लंबे समय से समुद्री क्षेत्रीय विवादों का सामना कर रहे हैं। कूटनीति के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के प्रयासों के बावजूद कोई खास सफलता नहीं मिली है। दूसरा है जापान। चीन का एक और दुश्मन देश है जिसका नाम जापान है। चीन और जापान टोक्यो में सेनाकाकु द्वीप समूह, बीजिंग में दियाओयू द्वीप समूह और ताइवान में तियाओयू ताई द्वीप समूह को लेकर बार बार टकराते रहे। जिनपिंग ने 1970 के दशक में द्वीपों पर प्रभुत्व का सवाल उठाना शुरू किया। जब इस क्षेत्र में तेल भंडार के सबूत सामने आए, यह क्षेत्र प्रमुख शी जिनपिंग लैंड और मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के बेहद करीब है। तीसरा है नेपाल। चीन का नेपाल के साथ भी तनाव चल रहा है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हाल ही में नेपाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से दावा किया है कि चीन उसके क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहा है। दोनों देशों की आपस की साझी सीमा है। नेपाल सरकार ने चीन पर आक्रामकता का आरोप भी लगाया है। चौथा है भूटान। चीन और भूटान के बीच 292 मील की सीमा साझा होती है। यही सीमा दोनों देशों के बीच क्षेत्र विवाद संभावित संघर्ष का एक स्रोत बना हुआ है। 1980 के दशक से दोनों सरकारों ने तनाव कम करने के उद्देश्य से सीमा और सुरक्षा के मुद्दों पर नियमित बातचीत भी की है। बीजिंग ने हिमालयी सीमाओं के 7 गांवों और बस्तियों का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि भूटान ने अपनी सीमा पर चीनी बस्तियों की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया है। 5वें नंबर पर आता है भारत। चीन का भारत के साथ काफ़ी दिन से तनाव चल रहा है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव 1962 के युद्ध से ही है। वही अभी जून 2020 में LAC में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई। हाल ही में तवांग क्षेत्र में भी भारत और चीन के सैनिक वापस में भिड़ गए। इसके बाद से चीन वैश्विक स्तर पर दबाव में है। छठवां है इंडोनेशिया। दक्षिण चीन सागर को लेकर बीजिंग का इंडोनेशिया के साथ भी तनाव है। सातवां है मलेशिया। पिछले साल जून में मलेशिया ने अपने पूर्वी राज्य सारावाक से विवादित जल क्षेत्र में 16 सैनिक विमानों के उड़ान भरने के बाद चीन राजदूत को तलब किया था। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि युद्ध अभ्यास राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा था। पिछले एक दशक में बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर और एक अमेरिकी गैर लाभकारी अनुसंधान और विश्लेषण संगठन में मलेशिया के क्षेत्र के प्रति तेजी से मुखर मुद्रा अपनाई है। 8वां है लाओस। लाओस के चीन के साथ 313 मील की सीमा है, जो पश्चिमी म्यांमार के साथ और पूर्व में वियतनाम के साथ यात्रा बिंदु तक जाती है। 10वां है दक्षिण कोरिया। चीन का दक्षिण कोरिया के साथ भी तनाव चल रहा है। सोकेट्रा राक के पीले सागर की सतह से 4.6 मीटर नीचे स्थित यही क्षेत्र दक्षिण कोरिया और चीन के बीच एक क्षेत्रीय विवाद का विषय बना हुआ है। दोनों देशों का दावा है कि यह उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यह निर्धारित करता है कि किसी देश के प्रादेशिक समुद्र के बाहर जलमग्न चट्टान, जिसे आमतौर पर 12 समुद्री मील के रूप में मापा जाता है, किसी भी देश की ओर से क्षेत्र के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। इन देशों के अलावा चीन का नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत, सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ किसी न किसी मुद्दे पर तनाव चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर इस तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।